खास मेहमान मौजूद हैं और साथ वाहियात भी। पहले दस तू मैनू वाहियात क्यों क्या वल्गर गुफ्तगू इतनी करती हैं कितना इस वजह कीती से। है? मैं बाकी एंकर्स की तरह आपसे कोई भी बाकी ऐसी मेरे मामे के पुत्र हैं। आपकी लाइफ स्टोरी पूछना चाहती हूँ। मेरी पहले दजियां उड़ावे तो फिर मैनू कहे तो मैं लाइफस्टाइल कड्डा। खानदान वाले कह रहे हैं खानदान कहते हैं तू गंदियां गल्लां कर। एंकर को ये लगता है कि मैंने लाइबा की दजियां उड़ानी है और मुझे लगता है कि मैंने उसकी दजियां उड़ानी है। मैरिड लाइफ आपकी, आपने शादी की, जब दिल आ जाता ना तो इंसान नहीं देखता कि वो अमीर है कि गरीब है। खोते थे भी आई अंदर। इंसान था लेकिन अक्ल की कमी थी उसमें। अपनी नजर में कभी कभी शीशे के आगे बैठ के रोती भी हूँ कि यार ये मैंने अपनी क्या इमेज बना ली हुई है, मुझे लोग किस नजर से देखते हैं। नहीं तो आप ये नहीं समझती कि अगर ये आप चीज छोड़ दें कुछ और नया कर लें? मैंने छोड़ा। अच्छा, मुझे यही मीडिया मुंह लगाना छोड़ गई। इस लिहाज से आप कहती हैं कि आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बातों की बात कर रही हूँ मैं। औरत खराब मर्द की वजह से होती है आपके ख्याल? औरत अपनी हरकतों से खराब होती है, मर्द को कभी गलत ना को। बोल्ड करैक्टर में रहेंगे या आप नहीं, समझ रही हैं कि अगर skip करें? मेरे बोल्ड करैक्टर से किसी को तकलीफ है तो वो मेरे मुंह पे बात करे, पीठ सही। पीछे ना बातें करो। तो हर मर्द भी नहीं चाहता, फितरत भी मजबूर कर दे। बड़ी खुशनसीब औरतें होंगी जिनके मर्द उनके लिए होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं और साथ वाहियात भी। तो चले आए इनके साथ बात करते हैं। लाइबा खान आज हमारे साथ मौजूद है। तो अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। पहले दस तू मैनू वाहियात क्यों क्या मैम आप वल्गर गुफ्तगू इतनी करती हैं इस कितना वजह कीती से। है? नहीं, मैं नहीं चाहती कि आप मेरे साथ इस तरह की गुफ्तगू करें। मैं आज आपकी लाइफ स्टोरी ही लाइफ स्टोरी तेरी मैं उनकी गंदी गाल कड्डा तू मेनू सॉरी अंदर मैम, वाहियात कह देता है। सॉरी मैम, आप मेरे साथ ऐसी वर्ड यूज मत करें क्योंकि मैं आपकी लाइफ स्टोरी तुम चैनल मैं पे बाकी बैठ के एंकर्स की क्या तरह करने आपसे आई हो? मैं बाकी एंकर्स की तरह आपसे कोई भी बाकी अंदर ऐसी मेरे मामे के पुत्र हैं। नहीं ऐसी गुफ्तगू नहीं करना चाहती। मैं आपके साथ आपकी लाइफ स्टोरी पूछना चाहती हूँ। तू मेरी लाइफस्टाइल तो मेरी पहले दजियां उड़ावे तो फिर मैनू कहे तो मैं लाइफस्टाइल कड्डा। नहीं, मैं आपकी कोई धज्जियां नहीं उड़ा रही क्योंकि मैं चाहती नहीं कि आप इस तरह की गुफ्तगू करें मेरे साथ भी या किसी और के साथ भी। फेम लोगों के लिए तो मैं आपके साथ नहीं, मैं आपके साथ सिर्फ आपकी लाइफ स्टोरी पूछना चाहूंगी। क्या पूछना? मैं यही पूछूंगी, आप अपनी लाइफ के बारे में बताएं ना कि कब आपका कैरियर शुरू हुआ। सारी दुनिया को पता कब शुरू हुआ कब खत्म तो आप हुआ। मुझे बताएं ना, मुझे तो नहीं ना पता। आपको नहीं पता? नहीं, आप नहीं बताएं पता? मुझे। नहीं, आप बताएं, स्टार्ट करें। ओ यार इन्हों किन्ने एंकर बनाया, अल्लाह दी कसम इन्हों एंकर किन्ने बनाया। पहले हौसला। नहीं मैम, आप बात करें ना, आप वल्गर गुफ्तगू करें ना मेरे साथ। तो मैं तो बर्गर अभी शुरू भी नहीं किया, तो बर्गर बातें की कब है ये तो बताओ। मैं चाहती हूँ ना आप ना करें, आप अपनी लाइफ के आप देखें ना, आप खुद डिफरेंट करें। खुद तो चाहती हो कि मेरे साथ बात कर, बार-बार बर्गर बातें क्यों कर रही हो? नहीं, मैंने कोई बात नहीं की। तुमने इंटरव्यू शुरू भी नहीं हुआ। तो मैं यही चाह रही हूँ ना कि आप मत करें, आप अपनी लाइफ के बारे में बताएं। मेरी आप लाइफ थक के नहीं गई लोगों के साथ इस तरह की गुफ्तगू करके, मेरे साथ कुछ डिफरेंट कर लेना आप। क्या करना चाहती हो? मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। करो तो कर रही हूँ ना, तो मैं यही पूछ रही हूँ ना कि आपने अपनी लाइफ का कैरियर कब शुरू किया, कब इस फील्ड में आई, ये पूछना चाह रही हूँ मैं आपसे। सारी उम्र मुझे इस फील्ड में गुजर गई है। मेरी सारी उम्र कितनी उम्र है आपकी? मेरी इस टाइम होगी कोई 80-90 साल। नहीं, 80-90 साल की नहीं, माशाल्लाह यंग है आप। यंग मैं तुम्हें लगती ना, मैं भी नागन हूँ, 100 साल बाद रंग बदलती हूँ। अच्छा, तो आप नागन बन चुकी हैं? बन चुकी हूँ। कितने लोगों को डस लिया अभी तक? अभी तक तो तुम्हें डसने का इरादा बना लिया, आंखें तुम्हारी डसने वाली हैं और मुझे डसा रही हो। हद होगी यार। तो आप बताएं अपना कैरियर। चले हम सीरियस टॉपिक पे आते हैं। 4 साल की थी जब से मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ है। मैं मेरा घराना सारा इंडस्ट्री से है। अच्छा, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, हम एक इंडस्ट्री के घराने से बिलोंग रखते हैं। हमारा मतलब 20 से 25 लोग इस फील्ड में है, ठीक है, जिनमें सबसे ज्यादा ओवर बातें मेरी होती हैं। तो ओवर बातें करते वो हुए कहते ना कुछ तोबा तोबा करा दी थी तू जालिमा। खानदान वाले कह रहे हैं क्या? या सारी दुनिया कह रही? नहीं, खानदान को तुम बीच में क्यों ला रही हो? खानदान कहते ना तू गंदियां गल्लां कर। नहीं, तो फिर तो आप गंदी बातें करते वक्त सोचती नहीं है कि क्यों एकदम से माइंड में आ जाता है, या लोग जो एंकर आके आपसे बातें करते हैं इस वजह से आप इस तरह के जवाब तुमने देती मुझसे हैं? गंदी बात की बिल्कुल भी तो नहीं। फिर मैंने तुम्हारे से क्यों करनी है? आगे इशारा काफी होता है। हाँ, तो आपको अच्छा point है ना, देखो जब आप कोई किसी से गंदी बात नहीं करोगे तो मैं कैसे आपके साथ करूंगी? 100%। अब चैनल वाले मुझे खुद पंगा करते हैं, मेरे साथ चस्का लेते हैं, किसी तरह हमारा सामान बिक जाए मार्केट में तो वो बेच देती हूँ। हम लोग वायरल हो जाए। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘਰ ਇੱਥੇ देखो एक चीज़ है, इंसान मार्केट में जब आता है ना उसको बड़े बड़े लोग मिलते हैं। अब आपका स्टाइल हो रहा है, आप कहती हैं जी मैं एक अच्छा इंटरव्यू करना चाहती हूँ जी। अच्छे इंटरव्यू में देखो क्या होता है अच्छा चीज़, मुझे ये बताओ। आपकी घरेलू आपकी लाइफ है जो उस घरेलू हवाले life में नहीं, क्या है? घरेलू नहीं, सॉरी, आपकी जो लाइफ जो गुजर चुकी है जिंदगी या अब शुरू हुई है, उस हवाले से मैं पूछना चाह रही हूँ कि पीछे के जो जितने साल थे या अब की लाइफ क्या डिफरेंस है उसमें? अब ये डिफरेंट हो गया है। कुछ अरसा मैंने शोबिस को थोड़ा सा, शोबिस नहीं चंद अरसा मैंने 4-5 महीने ज़रा शोबिस को गट लॉस किया हुआ था। वाई? वो इसलिए किया हुआ था कि मैं अक गई थी थोड़ा सा। मैं जैसे आउटर साइड जाते हैं ना, मैं इस्लामाबाद चली गई थी घूमने के लिए। वहाँ मेरा दिल किया था यार थोड़ा सा मैं दुनिया से
दूर रहूं, तो मैं वहाँ पे घूमने चली गई, फैमिली में रही हूँ, अपने घर रह के आई हूँ। तो बात है कि देखो कोई भी चीज़ हमसे जुदा नहीं हो सकती। बिल्कुल अब आज आप देखो, आपको मेरी याद आई, आपने बुलाया, बिल्कुल तो अब आपने मुझसे अच्छी बातें करनी, गंदी बातें, ये डिपेंड आप पे करता है। 100%। आपका अच्छी बातें करने को दिल कर रहा है, बिल्कुल, मैं तो आप आपकी करिए लाइफ ना। के बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि हर कोई आपसे आके अजीब किस्म के क्वेश्चंस करता है, जो कि सुन के लगता है कि उफला ये वाली ये लाइन नहीं क्वेश्चन होनी ही चाहिए थी, ये नहीं होना चाहिए, ये क्यों इस तरह सादो सामान की, नहीं या बिकना चाहिए था। मर्द आके आपसे इस तरह के क्वेश्चन करे, या नहीं, औरत भी बैठ के देखो, औरत से इस तरह का सवाल मर्द करे, वो एंकर चीज जो है। होते हैं ना, मेरी बात सुनो, मर्द एंकर की बात कर रही हूँ, मर्द एंकर कभी गलत नहीं होते। हमारे पाकिस्तान के जो एंकर है वो बहुत सुलझे हुए हैं, 90% सुलझे हुए हैं। लेकिन जब हम कहते हैं ना, हमारा काम ऐसा है कि हम इसको माइक को देखते हैं और कैमरे को देखते हैं तो अपने महबूब समझ बैठते हैं। एंकर को ये लगता है कि मैंने लाइबा की धज्जियाँ उड़ानी है, और मुझे लगता है कि मैंने उसकी धज्जियाँ उड़ानी है। तो इसी चक्रों में हमारा ना कंपेयर, लड़ाई झगड़े में आ जाता है। तो फिर उसमें इतनी गंदी बातें, गुफ्तगू जो शुरू हो जाती है। आप देखो, बात एंकर पे भी डिपेंड करता है ना, उसने इंटरव्यू किस लेवल का लेना है। बिल्कुल, एंकर्स को मैं गलत नहीं कह सकती। अगर एक प्लेटफॉर्म मेरा बन चुका है कि मैंने गंदी ही बातें बोलनी है, तो मैं बोलूंगी। तो वो आपसे आके इस तरह के सवाल इसलिए करते हैं कि आपके कुछ बोल्ड सीन हुए हैं नहीं, वायरल, मैं या कोई कुछ? बोल सीन नहीं कीते, मैं कोई कपड़े ला के नहीं किसी मार्केट से बैठी, मैं सुलझी बंदी हूँ। मतलब मेरा करेक्टर कुछ हो रहा है। अब देखो, एक चीज मार्केट में बिक रही है, मैं एटम सॉन्ग कर रही हूँ, तो मुझे एटम सॉन्ग ही मिलेंगे, मुझे कभी सीरियस करेक्टर नहीं मिलेगा। मैं करूंगी ना तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लैबा इतने फनी करेक्टर करने वाली, इतने वाहियात करने वाली, एक इहो जी लगन दी है। हालांकि देखा जाए, मुझे सिखनी करेक्टर मिला है, तो मैं उसमें नया मेरा रूप आ रहा, नई मूवी आ रही है मेरी, तो आप सूट देखिए, करेगा आप पे वैसे? बहुत सूट करेगा। लग भी रहा है, अच्छा जी, क्योंकि थोड़ा लुक तुम भी सिखनी लगोगी तो बहुत प्यारी लगोगी। हाँ आ जाए इकट्ठे हम बिंदी दोनों। क्यों लाई है? पसंद वो है, बिंदी दा लिशकारा मेरा जगमग पसंद है। किससे? मैं कहती हूँ डिफरेंट होना चाहिए, आपका एक सिग्नेचर लुक होना चाहिए। नहीं, लुक आपकी कोई भी हो ना, आपकी आंखें, आपकी आंखों पे जवाब है। मुझे तो लगता है नागर ने बिठाई है मेरे नाल। डस लूंगी मैं, डसूंगी नहीं मैं आपसे, आपकी लाइफ के हवाले में। मैरिड लाइफ आपकी, आपने शादी की, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? शादी की थी मैंने एक छानपुरे बंदे से। हम्म, देखो, जो मुझे लूट के चला गया, या मैं उसको, वो लोग कहते हैं वो लाइबा ने उसे लूटा। एक आर्टिस्ट क्या लूट सकती है? मुझे बताओ, मेरे नाम कौन सी उसने प्रॉपर्टी कर दी है? मेरे नाम उसने क्या ऐसा कर दिया? जब वो आया, एक बेकार आदमी था। सिर्फ इस वजह से कि वो बाहर से आए हैं, बाहर से अब्रॉड नहीं कुवैत था। से आए हैं, नहीं, इस नहीं, वजह नहीं, से नहीं, लगा नहीं, लोगों नहीं, को? नहीं, उसको फेम देने वाली मैंने उसका नाम जाबर रखा था। अच्छा, उर्दू वायरल पे मेरा इंटरव्यू चला, वो वायरल हो गया, ठीक है। उस पे स्कैंड निकला कि कोई कुवैत का शहजादा आया, लाइबा से शादी कर गया। भाई वो लुक, वो स्क्रिप्ट भी शहजादा मेरा- तो नहीं। वो स्क्रिप्ट भी मेरा था, वो जड़ा वाले का रहने वाला, ठीक है। और उसकी जो हालात थे, वो एक बहुत मिडिल फैमिली से बिलोंग रखता था। अच्छा, तो लोगों की नज़रों में लाइबा को करोड़ों रुपया खिला दे। जो कैमरे के अंदर चीज़ें हैं वो रियलिटी में नहीं है। कुवैत का इसलिए कि करेंसी उसकी ज्यादा है, इस वजह से नहीं, लगा लोगों कुवैत को। में जो रहते हैं वो कोई जरूरी नहीं है कि मालदार सामियाँ होंगी। बड़े बड़े वहाँ पे मजदूर भी बैठे हुए ऐसे ही हैं। है। मेरा दिल आ गया था, मेरा खुद का दिल था उस पे। अच्छा, जब दिल आ जाता ना, तो इंसान नहीं देखता कि वो अमीर है कि गरीब है। खोते थे भी आई अंदर, खोते थे तो खोता ही समझ लें आप, क्योंकि खोते बेचारे खोते तो दिल आ गया। इंसान था, लेकिन अकल की कमी थी उसमें। उसको फेम मिलना शुरू हो गया, तो उसने कहा, लै सारियां कुड़ियां मेरे अगे पिछे, मैंने तो अलावा और बंदा ही कोई दुनिया च नजर नहीं आ सकता। ये चीज़ें, जब आप एक मिडिल फैमिली से बंदा ऊपर चढ़ता ना, हम अब देखें घराना ही इंडस्ट्री का है। बिल्कुल, तो इंडस्ट्री के घराने में आप जब एक बंदे को खड़ा कर देंगे, एक और दुनिया की जात को, तो वो आपसे फ़ायदा नहीं उठाएगा। बिल्कुल। वो आपको ये भी, मुझे बार ये भी सुनने को मिलता है कि लोग कहते हैं उसने घर भी खरीद के दिया। वल्लाह अल्लाह को जान देनी, मैं आज भी अपने माँ बाप के घर हूँ, कल भी अपने माँ बाप के घर हूँ। मेरी शादी में के बाद भी वो मेरे घर था, अच्छा, मेरे घर में ही रहा है। ये सब बड़ा झूठ होता है। देखो, एक जितना भी अरसा रहा, मैंने कभी उससे कुछ नहीं खाया। अच्छा, देखो, हर इंसान कोशिश करता है अपनी बीवी आप को खुद खुश फेमस रखने। है, आपने क्या उससे लेना है? पैसा मैंने जितना साथ उसका दिया, शायद मैंने किसी और मर्द का दे भी नहीं पाऊंगी अब, क्योंकि यकीन उठ गया हुआ है मेरी लाइफ पे। अब मुझे लोग रिश्ते आते हैं। उन्होंने फेम के लिए शादी की आपसे? नहीं, उसको ये तो उसको तो पता था ऑलरेडी मैं आर्टिस्ट हूँ, लेकिन उसको ये नहीं था पता कि शादी के बाद इतना फेम मिल जाएगा हमें। अच्छा, क्योंकि एक कपल मारा लग गया था लोगों की नज़रों में, ऐसे ही है। तो वो कपल का उसने नाजायज़ फ़ायदा खुद उठाया खुद। देखो, कोई भी पाकिस्तान में 90% सोशल मीडिया के ऐप्स कुछ ऐसे हैं, कुछ टिकटॉक ऐप ऐसे हैं जहाँ पे लड़कियाँ अपना हुस्न दिखाती हैं, किसी का भी बंदा घेर लेती हैं चंद दिनों के लिए, पैसे के लिए। मेरा बंदा तो वैसे ठरकी टाइप आदमी गिर गया, वो पता नहीं किस किस पे गिरा, अच्छा, किस पे नहीं गिरा, वो सब पे गिरता रहा और गिर के मुझे दिखाता रहा। तो आपकी नजरों से नहीं गिरे वो? नजरों में मैं क्या गिरा? मेरी बात सुनो, मैं जो काम कर रही, बोर्डलेस बातें कर रही हूँ, क्या मैं वो बड़े अच्छे काम कर रही हूँ?
मैं अपने आप को बड़ी अच्छी समझूं कि पाक साहब हूँ, मैं बड़ी नेक औरत हूँ, यार मेरा मर्द ऐसे तो कर वो रहा है फलां मुझे- ऐसा, नहीं हाँ, ये जो वो अगर कर रहेगा तो जैसी मैं खुद हूँ मुझे फिर बंदा भी वैसा ही वैसे मिलेगा ना, ही मिलेगा। वैसा ही मिला ना। मैं तो अजूबा थी, वो मेरे से बड़ा अजूबा। तो आपको लगता नहीं कि आप अच्छी हैं? अच्छा जो होता है ना, नहीं, ये तो आप देखो मेरी दुनिया बात के लिए सुनो, ना, वो आप वो दुनिया के सामने मैं अपने आप को कभी अच्छा साबित नहीं कर नहीं सकती। कर सकती, बिल्कुल। मैं एक दुनिया की मेरी एक इमेज बनी हुई है, मैं एक बोल्ड आर्टिस्ट हूँ, मैं एक वर्ड बातें बोलने वाली औरत हूँ, मैं किसी को मतलब खुश कर सकती हूँ, मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो ये मेरा करैक्टर है इस टाइम और ये बिल्कुल। मेरी लाइफ है। तो इस पे तनकीद बहुत से लोगों ने किया किया। यार ये लाइबा कैमरे के बाद हो रहा है तो रियल लाइफ में देखो, मुझे अपनी रियल लाइफ बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बताऊंगी तो लोगों ने कहना ले बिल्ली सोच हुए खा के हज नहीं हज नहीं चली, चली। ऐसा कुछ नहीं है। मैं जैसी हूँ मुझे अपने अल्लाह पे शुक्र अदा करती हूँ। बोल्डनेस मेरा कैमरा एक मेरी एक थीम बन गई हुई है। उसके ऐसे ही। अलावा मैंने बड़े अच्छे काम भी किए हुए हैं, लेकिन अब लोगों की नज़र में जो इमेज बन चुकी है उसको आप कैसे ठीक कर सकती हो? सिर्फ वल्गर गुफ्तगू की वजह से, या स्कैंडल कोई निकले बोल्ड हुए हैं, सीन पर? बोल्ड अच्छा। सीन है। देखो हैप्पी न्यू ईयर मैं लिख लेती हूँ, कभी कुछ कहीं कुछ लिख लेती, कभी कमर ते लिख लेनी, कभी पसलियां ते लिख लेनी है, तो लोगों ने मैंने अच्छी तो कहना नहीं। देखो पाकिस्तान नहीं, हमारा तो जो ऐसे आपके ख्याल में जो लोग ऐसी चीजें देखते हैं वो अच्छे हैं? जो लोग देखते हैं ना हम्म। वो तो आपको तमाशा समझ के देखते हैं। मत सोचो कि वो आपको इमेज आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं। गलत, 90% आपको गलत कहा जाता है। जब आपके ख्याल में ये चीज है कि जब आपको एक चीज देखना पसंद नहीं है, आपको एक औरत की ये चीजें पसंद नहीं, तो आप देख क्यों रहे हैं उसको टिक के? ये आपको सब नहीं देखते हैं लगता? आपको, क्यों सब देखते देखते हैं हैं? आपको। देखो आप एक सुलझी हुई हो, आप अच्छे सवाल करोगी तो मैं आपको अच्छा ही जवाब दूंगी ना। बिल्कुल। जब आपने कहना लाइबा मुझे आपसे फेम चाहिए, हाँ। मुझे आपने मैंने आपको नंगा करना है, तो आप मुझे नंगा कर दोगी। आपने नहीं सही बात देखना है। कि मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ, आपको अपना व्यूज चाहिए व्यूज कि यार ये वीडियो कैसे रातों रात 25-30 मिलियन पे जाएगी, यार ये कैसे स्टार बनना है मैंने। तो वो उसमें अपना भी तो आपका खराब हो रहा है ना, इमेज आपका। मेरी तो देखो इमेज हाँ। खराब हो चुकी है मार्केट में, उसको आप ठीक नहीं कर सकते। सही। मैं 100 साल भी लगी रहूंगी ना तो फिर भी नहीं ठीक तो होगी। मैं अपनी इमेज नहीं ठीक कर सकती। मेरी इमेज एक बन चुकी है कि अपनी मैं नजर में अच्छी है। अपनी नज़र में कभी कभी शीशे के आगे बैठ के रोती भी हूँ कि यार ये मैंने अपनी क्या इमेज बना ली हुई है, मुझे लोग किस नज़र से देखते हैं। मैं ऐसी नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बहुत सादी हूँ। मैंने तो जल्दी मर्दों से बात भी नहीं कभी की, हूँ। हाँ। बल्कि मुझे फ़ोन आते तो मैं डरती हूँ कि हाई कहीं रिकॉर्डिंग लगा के तो नहीं मुझसे बात कर रहा, हाई कहीं कैमरे से मेरी कोई ऐसा मुंह से लफ्ज़ निकल जाए कि मेरी बातें तो नहीं लीक हो जाएंगी। मैं तो अभी तक डरती आ रही हूँ। मुझे अभी तक कोई मर्द साबित नहीं कर सकता कि मैंने किसी से कोई 4 पैसे भी खाए हों। मैं अपनी मेहनत का करती हूँ, शुक्र अल्लाह का, एक अच्छी फैमिली से हूँ, घर वाले बड़ी सपोर्ट करते तो हैं। कभी कभी दिल नहीं करता कि ये दिल तो सारी करता चीजें है छोड़ कि छाड़ दूं? छत से छलांग मार दूं, लेकिन मारने का हिम्मत नहीं है, क्योंकि अम्मा कहती है कि फिर मुझे कहाँ पाएगी तू। मतलब एक कैलिबर बन चुका हुआ है, इस कैलिबर को अब मैं चाहूं भी तो नहीं छोड़ सकती। नहीं, तो आप ये नहीं समझती कि अगर ये आप चीज छोड़ दें, कुछ और नया कर लें? मैंने छोड़ा। अच्छा। मुझे यही मीडिया मुंह लगाना छोड़ गई, यही क्योंकि उनको मीडिया, ये चीजें पसंद है। उनको ये चीज़ अफसाना, यार हमारी वीडियो नहीं निकलनी तो हमने लाइबा के पास क्या करने आना है। आप मुझे ये भी कह सकते हो लाइबा हम अच्छे इंटरव्यू करते हैं, आपके साथ खड़े होते हैं। आपको नहीं कभी वो आयशा भट्ट जैसे इंटरव्यू दे रही हैं कि मुझे फलां ने कहा भाई तुम मेरे साथ आके आयशा करो, भट्ट आज आ रही ये है, जुमा 4 दिन हुए, हम पुराने खिलाड़ी हैं, किंग है। किंग हमेशा मैदान में किंग ही रहता है। हाँ वो बिल्कुल। उसके पास 1-2 जवाब है, मेरे पास 100 सवाल हैं। मेरे सवालों में तो मेरा ख्याल से मुझे कोई साबित कर दे कोई जीत सकता है। अच्छा। तो बहुत मुश्किल हुआ। वो मतलब आपका कहीं मुकाबला करवाना चाहिए था। देखो मुकाबला आप करा के देख लो, मेरी बात सुनो, मेरे से राखी नहीं मुकाबला किस कर लिहाज पाएगी, से कोई आप भी नहीं कर कहती हैं, पाएगा। एक मिनट, किस लिहाज से आप कहती हैं कि आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता? बातों की बात कर रही हूँ मैं, बातें। मुकाबला नहीं मैं कर सकती। हाँ। मुकाबला तो मैं आपके हुस्न का भी नहीं कर सकती, एक प्यारी हो आप, लेकिन मुकाबला अगर बातों में किया जाए तो मैं नहीं मानती कोई जीत सकेगा। दुनियावी लिहाज से कह रही हूँ, ध्यानी लिहाज से जो नहीं, चीजें देखिए चाह रही फील्ड में हैं। आदत या हो कोई चुकी है। कह रहा है कि तुम खराब हो और खुद को वो नहीं, सही करने की मुझे साबित करने की अगर आप कोशिश मेरी बात करें। सुनो, आप एक खुद अगर किसी को गलत कह रही हो ना तो वो गलत ही नजर आएगा। अगर आप मुझे अच्छी आप कहते हैं, वो आपने सुनी नहीं कहावत, शीशा देखो तो अपना मुंह नजर आता है। मैं तो कहनी अपने मुंह ते चपेड़ा मार लो, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਨੂੰ पता चल जाए कितना लाल ਹੁੰਦਾ है। तो आपके ख्याल में यह है कि जब हम खुद हमारा अंदर ठीक नहीं होगा हमें दूसरा खराब नजर आएगा? क्या ख्याल है? देखो सोनिया, अच्छी चीजों को पाने के लिए ना बहुत अरसा लग जाता है और बुरी बात में आने में 1 सेकंड नहीं लगता। आज आपकी वीडियो लीक हो जाए, आप दुनिया की नज़र में और बैडनेस मेरा लहजा हो जाएगा, और एक कसर रह गई सी लैबा दी, वो भी आ गई। ओ भी आ गई, बिल्कुल। तो मैं बस अपनी वाहियात वीडियो से डरती हूँ कि मेरी कोई ऐसी वीडियो मेरे नीचे ऊपर सामान कोई ऐसी चीज़ तनकीद ना हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आपने ऐसी वीडियो कोई बनाई है जो आप? देखिए बनाई तो बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या है कि वो अपनी ज़ात के लिए होती हैं हर चीज़। अब अपनी ज़ात से बाहर चीज़ें निकल या जाएं। ट्रस्ट के बिना पे बनी है? ट्रस्ट किस बात का? मैं अपने बंदे के अलावा किसी के साथ सोई भी नहीं, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है किसी पे। मुझे कोई ऑफर्स आती हैं बड़े बड़े
2 ਲੱਖ ਲੈ ला आ जा अच्छा। साढ़े कोल इंज, वो ये ऑफर फजूल लोगों की फजूल है है। जिनका कोई वैल्यू नहीं। ये बुलाएंगे, अगर आपको लड़कियां अक्सर जाती हैं ना बड़ी हमारी आर्टिस्ट जितनी भी हैं उनकी अक्सर फिर वीडियो भी तो निकली होती हैं, अक्सर एक छोटा सा सिप लगाएंगे, पानी में डाल देंगे जान के, तो बाद जो देखो जो मर्जी करा लो। इसी चीज़ों से बचें। मैं तो खैर देखो मैं अल्लाह से अभी तक तो यही दुआ मांगती कि मैं बची रहूँ। औरत हूँ ना, एक पैसा एक ऐसी चीज़ है, ज़रूरत है, कुछ भी आप कर सकते हो पैसे के पीछे, लेकिन पैसे के पीछे इतना ना बिको कि आपकी कहीं इज्जत भी ना रह जाए। इज्जत को इज्जत समझो। इंडस्ट्री में औरतें काम कर रही हैं, लेकिन कैलिबर जब ख़राब होता है तो पता नहीं चलता। मैंने बड़ा अच्छा कैलिबर देखा था, मुझे लगा कि यार मेरा ना ये रास्ता गलत है यार, इस पर तो मुझे नाम ही नहीं मिल रहा, फेमस ही नहीं हो रही। तो वो जब मैंने अपनी बोल्डनेस पे शुरू किया तो मैं कहनी है रातों रात पैसा भी आ गया। पैसा और ये नहीं, boldness यूट्यूबर कर देते हैं, एक सेकंड। मर्द आप जो- यूट्यूबर, मुझे एक बात बताओ, जितने भी इंटरव्यू में मुझे कितने पैसे मिल गए आज, साबित करें आप मुझे, कितने को पैसे मुझे मिल गए हैं अभी तक? तो व्यूज ही मिल आपके रहे हैं। ख्याल में जो मर्द अपने चैनल आपको- तो मेरे ठप है, अपने चैनल तो मेरे आज ऐसे ही है। तक किसी पे मेरे ख्याल से 1000 भी नहीं होंगे फॉलोवर। तो बात है कि मेरे अपने लाइव अकाउंट सर्च करें कहाँ पे मेरे वायरल चैनल है। तो बोल्डनेस, ये मर्द जो बातें करते हैं आपके करैक्टर पे आके या कमेंट्स में आके, तो वो ही पसंद करते हैं। साहिब आप ही हो तो बातें नहीं करोगे, मर्द हो तो बातें ना करो, ये कैसे हो सकता है? मैं फिर भी कहूँगी ये मर्द है, वो बातें करेगा। मर्द को बातें करने की इजाज़त है। क्यों? वो तो अपनी बीवी को भी नहीं छोड़ता, तो मैं और आप क्या चीज़ है? औरत खराब मर्द की वजह से होती है आपके ख्याल में? नहीं, हाँ। औरत अपनी हरकतों से ख़राब होती है, मर्द को कभी गलत ना कहो। अगर आज आप मर्द की इज्जत नहीं करोगी तो आप मर्द बहुत बड़ा और बहुत प्यारा रिश्ता है, मर्द की अहमियत बहुत है। मर्द को आप अपनी अच्छी नज़र से देखो, मर्द आपकी कदर करता है, बाप भाई शोहर बहुत इज्जत देते हैं। बहुत कम लोग हैं जो बहनों को बेटियों को गालियां देते हैं, तनकीद करते हैं, लेकिन वो तनकीद करने के बाद फिर वो जो हरकतें करती हैं उसकी सजाएं हमें सबको भुगतनी पड़ती हैं। मैं आज अगर एडवांस हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं पे गलत भी हूँ। मेरी माँ मेरा सपोर्ट है, मेरी फैमिली सपोर्ट है, क्योंकि उन्हें पता ये गलत है ही नहीं है। हाँ, मेरी बातें गलत होती हैं लेकिन उसमें तनकीद कोई नहीं होती। मैंने कभी किसी को तनकीद नहीं किया, निशाना नहीं बनाया। हालांकि बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो मेरे सामने चर्च बना बना के पीती हैं, ड्रिंक करती हैं। मैंने बड़े से माहौल देखे हैं, ऐसे ऐसे करैक्टर में बैठती हूँ कि बंदा सोच के बैठता कि यार ए कैमरे सामने किशोर सी इतनी शरीफ नज़र आती है, तो ए साली ऐसा ऐसा नशा कर रही होती है, और ये मेरा तो गुजारा नहीं सिगरेट के बगैर, लाइपा मैं तो मरने वाली हो गई हूँ, मेरा तो दारू पीने के बगैर गुजारा नहीं। ये वो औरतें, ये वाली चीजें आप पसंद नहीं करती। ये वो औरतें जो कैमरे के सामने ऑन द कैमरा लोगों की नज़रों में इतनी शरीफ हैं और रियल लाइफ में कानों को हाथ लगाने को दिल करता है। अच्छा, ऐसी औरतें भी देखी हैं, लेकिन मैं आज तक नशा नहीं किया। आप लाइफ वो में मैं ये आप सफाई हैं नहीं कि दे रही, जो आप मैं हैं अपनी वो सफाई सामने नहीं है दे रही, सबके। मैं अपनी सफाई नहीं दे रही। मुझे नशे से बहुत नफरत है। मेरी जिंदगी में नशा है तो सिर्फ कामयाबी का जुनून है और खुद अच्छा खाने पीने का। सुबह लस्सी, सरदाई, गर्मी आ रही हैं, ऐसी चीज़ें, मतलब जाहिर मेरी जट फैमिली से मेरी मदर है तो वो इन चीज़ों को बहुत पसंद करती हैं, तो हम खाते पीते हैं, खाने पीने वाले लोग हैं। इन फ्यूचर क्या प्लान है? ये आप छोड़ देंगी, इसी बोल्ड करैक्टर में रहेंगी, या आप समझ रही हैं कि अगर skip करें? मेरे बोल्ड करैक्टर से किसी को तकलीफ है तो वो मेरे मुंह पे बात करे, पीठ पीछे ना बातें करो। हाँ, गलत। तनकीद ना करो मुझे, तनकीद करनी है तो मेरे सामने करो। मैं मानूं आप लोग बंदे के पुत्र हो, ले भी लेते हो इंटरव्यू और बातें भी कर जाते हो, तो ऐसा काम ना करो। इज्जत दो, इज्जत लो। बस मैं यही कहूँगी कि यार किसी को गंदा गंदा कहने से पहले 4 दिन मेरे घर में रह के देखो, आपने कहना इससे अच्छी औरत ही कोई नहीं है। सही बात है। देखिए हम कैमरे में हम लोग जजमेंट करना शुरू कर देते हैं ना कि अगला ऐसा ही होगा। कभी भी किसी को नहीं कर सकते जब तक आप उसके साथ चंद बेशक अल्लाह जानता गुजारो। मैं कहती चंद घंटे तो बहुत थोड़े हैं, 2 दिन गुजार के देखो, असल रूप तब पता चलता आप क्या हो। ये बातें हैं जो बातें हैं, मैंने उसको जान लिया, मैंने उसको जान वो तो लिया, ऐसी उसको है, पहचान ये लिया, ऐसा वो है तो ऐसे रातों को जाती है, रंगीने रातें। मैं कोई रंगीन रातें नहीं, मैंने रात में अपना बेड तनहा फील होता है कि यार मेरा जिंदगी का क्या मकसद है। अब में एक मकसद होता है ना, एक माँ बनूं, औलाद हो, एक बेहतरीन सी जिंदगी हो, अच्छा सा शोहर हो, बस वो वाली लाइफ आप चाहती वो ज्यादा लाइफ अच्छी तो फिर ये वाली लाइफ स्किप करेंगी? देखिए जब लाइफ अच्छी मिलती है ना तो बीवी ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। मोहब्बत में ऐसे ही है। हमेशा औरत मोहब्बत की भूखी है। सही, रिस्पेक्ट, अपने शोहर की मोहब्बत में आप दुनिया भी छोड़ देती हो, बाय भी पहनना शुरू कर देते हो, इज्जत से बैठना शुरू कर देते हो। आपने शुरू किया था? मैंने किया, मैंने सब कुछ किया। मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा कमरे से बाहर नहीं निकलना। मैं कहती तू कमरे तो कहना, मैंने रोटी भी थी पहुंचा दो, क्या फर्क पड़ता जो तुम कहोगे करूंगी, लेकिन तुम मेरे भी तो हो ना। तुम मेरे अलावा 101 के हो। वो मोहब्बत नहीं होती, वो एक आपको सिर्फ जिस्म की एक हवस होती है कि ये जिस्म फिर मेरे अलावा कोई देखे ना। ये मर्दों की फितरत है और मैं मर्द किसी को बुरा नहीं कहूँगी, मैं यही कहूँगी कि हर कोई बुरा नहीं है,
हर मर्द नहीं, सभी देखो खीर मिल रही हो ना फ्री में, तो हर बंदा कोशिश करता है मैं खा जाऊं। तो हम औरतें खीर है ना, चाहे जब लोयल हम चाहते हैं लोयल मर्द भी हो, चाहे वो भी लोयल मर्द मिल जाए दुनिया में, मेरी जिंदगी ना सवर जाए। अल्लाह करे सही। लोयल नजर भी तो आए, कहाँ पे है, कौन सी किताब में बैठा हुआ है, तो कहाँ इन पे छुपा फ्यूचर हुआ है? आपको लॉयल्टी मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती, लव मिलता है, सब पहले- कुछ छोड़ देंगी? पहले से फुर्सत मिल जाए तो आगे देखो ना। आप चाहती हैं कि वही ठीक हो जाए? देखें, किस्मत ठीक करती है, मैं नहीं। किस्मत नहीं, में ये अगर- बंदा खुद को खुद ठीक करता है। देखें, अगर वो खुद ठीक है ना तो मैं ठीक हूँ। मैं भी तो अभी भी कहती वो हूँ कि आप मुझे- हदायत मांगेगी ना, मुझे तो वो बचा नहीं लो मिलेगी और जो मैं उसको बचा लूं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को बचा नहीं पा रहे। हम दोनों कहते हैं कि हम एक आपको दूसरे तो प्यार है ना, मुझे लगता है आपको प्यार है। मुझे प्यार है, एक फीलिंग होती है औरत को। कौन सी ऐसी दुनिया में औरत है, दुनिया की सब हीरा मंडी की भी औरत होगी ना, उसका भी घर बनाने को दिल करता है। एक मेरा घर हो, एक मेरा प्यारा सा शोहर हो, जो बच्चे मुझे हों। एक ही बंदा छूबे, एक ही बंदा हाँ, मोहब्बत करे, सही। प्यार करे। ऐसी कौन सी दुनिया में औरत है जो लेकिन नहीं औरत चाहती? को उतना ही बदनाम किया जाता है कि औरत हवस वाली है, तो ये है वो, इस नहीं, तरह की औरत बात है ना। बदन हो। अब आप मैरी वाली स्टोरी ना खोलो कि वो उसका भी प्यार जाहिर हो रहा है और लोगों ने उसको गंदा तनकीद किया गया है। देखा जाए तो वो उसने उसकी मोहब्बत में सब कुछ बोल दिया। पागल दीवानगी दिखाई है, एक औरत की दीवानगी दिखाई। उस कंजर ने उसकी वीडियो को गलत किया। ये मर्द को इतना फितरत में, मर्द को इतनी इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए कि वो औरत की तौहीन करे, और औरत को भी इतनी इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो अपने शोहर को कहीं रुसवा करे, बदनाम करे। मैं बातें तो बहुत सी हैं, अगर बताने लग जाऊँ तो मेरी आंखों में से शायद आंसू टपक जाए। उसका उनका फ़ायदा हम दुनिया को दिखाना नहीं चाहते। आप एक अच्छी औरत हो, एक अच्छी चीज़ चला रही हो, देखो दुख सब पे आते हैं, सुख भी सब पे आते हैं। तो मेरी लाइफ में यही कोशिश होगी कि मैं अच्छा काम करूं, अच्छा बल्कि कर ही रही हूँ काम। काम है। अब देखो, अगर बोर्डलेस मेरी कमज़ोरी है, इंटरव्यूज़ है, तो वो मेरा ख्याल से मैं किसी का बुरा नहीं कर रही, किसी को हट करके नहीं काम कर रही। मैं उतनी अपनी लहजे को रखती हूँ। कभी आप टिकटॉक पे लैंग्वेज सुने, टिकटॉक की हीरा मंडी देखें तो आप वो अखीर ही है। हम टिकटॉक को नहीं, प्लेटफॉर्म को बुरा नहीं कह रहे, हम उस पर जो लोग बैठे हुए हैं, उस पर जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, उनको गलत कहेंगे कि कब तक ऐसा चलता रहेगा। मतलब पैसे के लिए हम कब तक भागते रहेंगे। जब मैंने पैसे के लिए अपने आप जाना ना, कुछ भी साथ लेके नहीं जाना। इवन के मेरे कानों से जो मेरा जेवर होगा, जो मेरे चीज़ें होंगी, वो बाद में सोचा जाएगा यार ये हम किसने लेना है। कोई मोहब्बत नहीं है। सही बात है। तो कोई पैगाम देना चाहेंगे किसी को? पैगाम यही औरतों के लिए, खास करके औरतों को कहूँगी कि आप खुद अच्छी हो जाएं, आपके बंदे भी अच्छे हो जाएंगे। हम खुद मौका देती हैं बंदों को बिगड़ने में, हम ढील देती हैं ना कि यार हमारा बंदा हमारे अलावा कहीं नहीं जा सकता। भाई वो सब जगह पे जा सकता है। उसको रोकना बहुत मुश्किल है। तो हर मर्द भी नहीं चाहता, फितरत भी मजबूर कर दे। बड़ी खुशनसीब औरतें होंगी जिनके मर्द उनके लिए होंगे। मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे दुनिया में हर मर्द ऐसा हो, वफादार ढूंढे। आमीन। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी नाज़रीन, आपने देखा कि लाइबा खान की जिंदगी बोल्ड सीन और ये सारे करैक्टर से हटकर भी है। इंसान को उसके इन चीज़ों से जजमेंट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।